स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी दून में व्यापारियों के सब्र ने जवाब देना शुरू कर दिया है। 1 जून से आंशिक तौर पर बाजार खोलने की मांग व्यापारियों ने की थी और मांग पूरी न होने पर दून उद्योग व्यापार मंडल के खिलाफ व्यापारियों ने प्रदर्शन किया है। घंटाघर स्थित न्यू मार्केट में ये धरना दिया गया है और व्यापारी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सरकार अब बाजार खुलवाए और कुछ आर्थिक राहत देने के साथ ही वैक्सीनेशन कराए। बता दें कि इस पर व्यापार मंडल महामंत्री ने कहा है कि दुकानें बंद करके भी व्यापारियों ने अलग अलग तरीके से सेवा की है, जिसमें राशन भोजन बांटने से लेकर दवा व सैनिटाइजेशन का काम कराया गया है। वो अपनी रोजी रोटी के लिए तरस रहा है। हमारी सरकार मेरी मीडिया से व्यापारी एकता जिंदाबाद, मेरी मीडिया से कन्वर्ट हो। जब देखो अति हो चुकी है व्यापारियों की ना, इतनी दिन से दुकानें बंद है। व्यापारी एक फ्रंट लाइन वॉरियर की तरह काम किया। व्यापारी ने जो है तरह तरह की सुविधाएं दी, तरह तरह के लंगर लगाए, भोजन व्यवस्था की, दवाइयाँ बांटी, हर तरीके से सरकार का साथ दिया है। व्यापारी ने 1 महीने से अपनी दुकान बंद होने के बावजूद, इतना नुकसान होने के बावजूद ये सब करा। हमारी सरकार से मांग है कि अब क्योंकि कोविड के केसेस कम हो चुके हैं तो क्रमवार या आधे दिन के लिए बाजार को खोला जाए ताकि। और बढ़ते लॉकडाउन के कारण व्यापारियों में नाराजगी बनी हुई है। व्यापारी राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको देखते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सरकार का पक्ष रखा है। मंत्री ने कहा है कि व्यापारियों की समस्या जाहिर तौर पर सही है, लेकिन मौजूदा समय में व्यापारियों को सरकार की कोविड से लड़ाई और एक्शन प्लान में सहयोग करना चाहिए। स्वयं प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सीएम से मिले हैं। शाम तक इसका परिणाम निकल सकता है। मैं अपने व्यापारी साथियों से कहना चाहता हूं, देखिए, लोगों की जान की कीमत से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं होती। हम आपकी समस्याएं सुन रहे हैं, इसका समाधान निकाल रहे हैं, लेकिन ऐसे में आपको सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आप हमारे लोग हैं, हम उनकी दिक्कत समझ रहे हैं। क्योंकि मोस्टली परचून की दुकान तो लगभग खुली थी, लेकिन हमारे जो अन्य व्यवसायी हैं उनको दिक्कत आ रही है और माननीय अध्यक्ष जी ने भी बात की है, मुख्यमंत्री जी भी आश्वस्त किया है और शायद शाम तक उसका भी जो रिजल्ट निकल जाएगा। हल्द्वानी में लगातार बढ़ते लॉकडाउन के कारण व्यापारियों को होने वाली समस्या को देखते हुए व्यापारी सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए नए तरीके अपना रहे हैं। जहां कल व्यापारी ने भीख मांगकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की, वहीं आज एसडीएम कार्यालय के बाहर देवभूमि व्यापार मंडल के लोगों ने सब्जी का ठेला लगाकर अपनी नाराजगी जाहिर की। वहीं देवभूमि व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष हुकुम सिंह ने कहा है कि लॉकडाउन के चलते व्यापारियों का कारोबार पूरी तरह से प्रभावित हो गया है और दुकानें भी नहीं खोली जा रही हैं, जिसके चलते व्यापारी अब सब्जी बेचने को मजबूर हैं। सरकार जिस तरह से लॉकडाउन बढ़ा रही है, व्यापारी भाइयों का व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है। अब हम लोग केवल सब्जी बेचकर ही अपना परिवार पाल सकते हैं। दुकानें तो बंद हैं। उन्होंने फल एवं सब्जी के ठेले लगाकर आज सरकार को बताया है कि हम बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं, फल और सब्जी बेचने के लिए मजबूर हैं हम। आज यहाँ पर हमने फल और सब्जी का ठेला लगाया है, उसको हम लोग बेच रहे हैं और अच्छे ग्राहक यहाँ पर आ रहे हैं और सरकार को हम चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमारी दुकानें नहीं खोली गई तो हम जगह जगह पुनः फल एवं सब्जी के ठेले लगाकर इसी कारोबार को शुरू करेंगे। हल्द्वानी में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल अब बाजारों को खुलवाने को लेकर पूरी तरह से आंदोलन के मूड में आ गया है। व्यापारियों ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के आवास पर प्रदर्शन किया और बाजार खुलवाने की मांग की। व्यापारियों ने सरकार से मांग की है कि छोटे व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ शर्तों के साथ बाजार को खोला जाना चाहिए, ताकि व्यापारियों की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट सके। दुकानें तो बंद हैं। उन्होंने फल एवं सब्जी के ठेले लगाकर आज सरकार को बताया है कि हम बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं, फल और सब्जी बेचने के लिए मजबूर हैं हम। आज यहाँ पर हमने फल और सब्जी का ठेला लगाया है, उसको हम लोग बेच रहे हैं और अच्छे ग्राहक यहाँ पर आ रहे हैं और सरकार को हम चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमारी दुकानें नहीं खोली गई तो हम जगह जगह पुनः फल एवं सब्जी के ठेले लगाकर इसी कारोबार को। हमारे पूरे प्रदेश में सभी विधायकों का धरना प्रदर्शन घेराव आज सारे 70 के 70 विधायकों में 70 विधानसभा क्षेत्र में है। पूरे प्रदेश व्यापी ये आंदोलन चल रहा है
और कल हमारे हरिद्वार से कार्यक्रम शुरू हुआ था, वहाँ थाली पीटने वगैरह का, और कल जगह जगह ये कार्यक्रम हुआ। अभी 4 तारीख को कल भी बहुत जगह हमारा विरोध प्रदर्शन होगा, और परसों हम एक शिष्टमंडल लेके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं इसी आशय में कि जब घटते हुए संक्रमण का जो ग्राफ आ गया है, इसको देखते हुए जब बहुत बढ़ रहा था तब हमने ही कहा था कि लॉकडाउन लगाइए। आज हम कह रहे हैं, और हम पहले भी कह चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई थी। बाजार खोलने की व्यापारियों की मांग पर कांग्रेस का कहना है कि कोरोना काल में छोटे व्यापारियों पर बड़ी मार पड़ी है। आर्थिक तंगी के कारण ही व्यापारी वर्ग भी परेशान है। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि कोरोना की परिस्थितियां सरकार तय करे, और या फिर सरकार व्यापारियों को आर्थिक मदद के लिए पैकेज दे। नहीं, देखिए, कोरोना की जो स्थिति है वो आप सबके सामने है। जो दूसरी वेव थी वो बहुत ही भयावह थी, लेकिन उसमें थोड़ा ठहराव आया है। अब ये निर्णय तो सरकार को लेना है कि बाजार खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए, तो सरकार को फैसला लेना। लेकिन सरकार को ये निश्चित रूप से फैसला ले लेना चाहिए था कि जब आप प्रदेश के अंदर लॉकडाउन इम्पोज कर रहे हैं, तो वो छोटा व्यापारी जो व्यापार करके अपने परिवार के 2 वक्त का भोजन जो है उपलब्ध कराने का काम कराता है, वो छोटा व्यापारी आज आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गया है। सरकार को चाहिए था कि उनकी आर्थिक मदद करते, कोई पैकेज उनको देते, ताकि वो इस बात को ना कहते कि बाजार जो आप जो वैश्विक महामारी कोरोना के चलते बंद व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलने की मांग को लेकर व्यापार उद्योग मंडल नरेंद्रनगर ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को उप जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि स्थिति सामान्य होती जा रही है, लिहाजा व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलने का आदेश दिया जाए। उप जिलाधिकारी ने व्यापार उद्योग मंडल को आश्वस्त किया कि ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर दिया जाएगा। एसओपी लागू है, उसके अनुसार 1 जून और 5 जून को व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोले जाने थे, जो कि 8 से 11 बजे तक का समय था। इन व्यापारियों की ये मांग है कि जो प्रतिष्ठान खोले जाएं वो हमेशा खोले जाएं, मतलब डेली खोले जाएं, और पूरा जितने लंबे टाइम तक ये खोलते थे उतने टाइम तक खोला जाए। तो ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, इसे जिला कार्यालय के माध्यम से वहाँ भेजने की व्यापार मंडल की ओर से माननीय उप जिलाधिकारी के महोदय से हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। जिस प्रकार से लॉकडाउन में यह मार्केट कुछ समय के लिए खोला जा रहा है, हमारी मांग है व्यापारियों की इस मार्केट को पूर्ण रूप से खोला जाए, क्योंकि मार्केट बंद होने से काफ़ी व्यापारियों को आर्थिक रूप से प्रभावित होना पड़ रहा है और उनके आने वाले समय में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो महोदय से यही निवेदन है कि मार्केट को जल्द से जल्द खोलने की कृपा। और देहरादून से खबर है, आपने शुरू किया है हर गांव कोरोना मुक्त अभियान। सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों के 50-50 गांवों में किटें भेजी गई हैं। पार्टी के नए कार्यालय से कर्नल कोठियाल ने गाड़ियां रवाना की हैं। प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया और दूसरे पदाधिकारी भी मौजूद रहे। किट में कोविड से बचाव और इलाज की सामग्री है, ये कोठियाल की तरफ से कहा गया है। तो आपने शुरू किया है हर गाँव कोरोना मुक्त अभियान। हमने यहाँ के जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट करा, उन्होंने कहा आप अपने आप ही एक टीम को ऊपर भेजो और चेक करो कि वाकई में रिक्वायरमेंट क्या हो रही है। तो जैसे एक गांव है यहाँ पे चमोली में, निर्मला घाटी में, पाणा ईरानी, 6 घंटे का रास्ता है चढ़ने का, लेकिन वहाँ के लोग अभी भी दौड़ करके 2 घंटे में अप डाउन कर रहे हैं। वहाँ पे जाकर के देखो तो वो कह रहे हैं सर दर्द तो हो रहा है, लेकिन वो सर दर्द से ना हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा हो सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग हो वो। अब उन्हीं के इनपुट देख करके फिर हमने प्लान करा कि आम आदमी पार्टी यहाँ से वो वाले रिक्वायर्ड सामान डिस्पैच करेगी जो कि इनिशियल स्टेज में कोविड वॉर को एड्रेस कर सके। अब उसमें क्या है कि हम यहाँ से भेज रहे हैं पल्स ऑक्सीमीटर्स एडिक्वेट क्वांटिटी में, ताकि हर विलेज में, हर गांव में, हर घर में, हर और देहरादून में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र कुमार ने जन मुद्दों को लेकर कचहरी रोड स्थित अपने कार्यालय पर 1 घंटे का उपवास रखकर सुरेंद्र कुमार ने राज्य के विभिन्न विभागों के हजारों कर्मचारियों को कोरोना काल में महीनों से लंबित वेतन भुगतान, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ में से उत्तराखंड को मिले अंशदान, जीएसटी की भरपाई, राज्य की आर्थिक स्थिति से जनता को अवगत कराने, कोरोना की दूसरी लहर से मारे गए लोगों के आंकड़े और कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी से जनता को अवगत कराने जैसी अहम मांगों को लेकर आज यानी गुरुवार को
12 से 1 बजे तक उपवास पर बैठे। खास बात यह रही कि कोरोना काल में केंद्र सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज में से उत्तराखंड को मिले अंशदान और डबल इंजन की ताकत को खोजने के लिए कांग्रेस नेता सुरेंद्र कुमार उपवास पर दूरबीन लगाकर बैठे और अपने उपवास के समापन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी जब चुनाव के अवसर पर वोट मांगने आए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे डबल इंजन दे दो, दिल्ली में राज्य के हितों की रक्षा मैं करूंगा। लेकिन उच्च न्यायालय ने भी माना है कि केंद्र सरकार कोरोना काल से लड़ने में राज्य की उपेक्षा कर रही है। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में से राज्य को मिले अंशदान और राज्य की आर्थिक स्थिति पर भी राज्य सरकार को एक श्वेत पत्र लाना चाहिए। को पैसे की कमी मैं दिल्ली में बैठकर होने नहीं दूंगा। और अभी 20 लाख करोड़ की पैकेज की आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है कोविड से लड़ने के प्रथम वेव में। उस 20 लाख करोड़ में इस राज्य के हिस्से में क्या अंशदान आया है, ये हम दूरबीन लेके खोज रहे हैं। हम ये खोज रहे हैं कि डबल इंजन का जो पहिया यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, डबल इंजन की ताकत कहाँ रह गई। यदि कहीं हमारी सीमाओं पर हो तो उसका पहिया कहीं अटका हो तो दूरबीन में नज़र आ जाएगा। तो अब दूरबीन में नज़र आ गया तो उस पहिए को आगे धकेलने का कोशिश करेंगे, धक्का लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जनता ने तो छप्पर फाड़ कर 5 सांसद यहाँ से भेजे हैं। देहरादून में भी कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है और कोविड को हराने के लिए प्रशासन की ओर से कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। इसी बीच संत निरंकारी संगठन भी आगे बढ़कर कोरोना मरीजों की मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा है। संत निरंकारी संगठन ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की पहल पर संगठन ने 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर गढ़ी कैंट में बन रहे अस्पताल को सौंपे हैं और संत निरंकारी संघ के जोनल चीफ हरिवीर सिंह गढ़ी कैंट अस्पताल पहुंचे और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सौंपे हैं। आज का जो कोरोना का पीरियड चल रहा है, इस महामारी के लिए पहले भी मुख्यमंत्री जी को हमने 40 कंसंट्रेटर दिए कुछ दिन पहले। अभी कैंट हॉस्पिटल के लिए ये 10 लीटर के 20 कंसंट्रेटर जो है ये समाज की सेवा के लिए, पेशेंट के लिए हम लोग संत निरंकारी मंडल की ओर से आज हमारे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और काशीपुर में न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। सहोता अस्पताल की गुंडाई की खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल सहोता अस्पताल के बाहर किसी बात को लेकर मरीज के तीमारदारों और अस्पताल प्रबंधन के बीच नोकझोंक हो गई थी, जिसके बाद अस्पताल मालिक के गुर्गे ने लाठी डंडों से तीमारदारों को जमकर पीटा। पिटाई के दौरान 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और इस खबर को न्यूज़ 1 इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया था। है काशीपुर में कुंडा रोड स्थित एक निजी अस्पताल के बाहर जो है ये घटना कारित की गई है। इसमें जो अस्पताल के जो गार्ड्स हैं तथाकथित, उनका इन्वॉल्वमेंट सामने आया था, जिसमें कि एक वीडियो भी वायरल हुआ है। तो पुलिस के द्वारा जो है तत्काल इस मौके का संज्ञान लिया गया। जो पीड़ित पक्ष है उनकी एप्लीकेशन पर तत्काल जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया। उनका फर्स्ट जो मेडिकल है वो भी करवा लिया गया है और गंभीर धाराओं में जो है एफआईआर दर्ज की गई है। घटना कारित करने वाले जो 3 लोग हैं अभी उनको जो है कल गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने धर्मनगरी हरिद्वार में खुलासा किया कि यहां 2030 तक इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनाया जाएगा। उन्होंने जिलाधिकारी को भूमि तलाशने के निर्देश भी दे दिए। हरिद्वार के करीब जौलीग्रांट में देहरादून हवाई अड्डे के विस्तारीकरण की योजना के बीच महाराज की इस घोषणा के बाद कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंत्री जी के दावे हजार, सीएम को बिना बताए उड़ने का प्लान तैयार, विपक्ष ने की सवालों की बौछार, धर्मनगरी में महाराज के हवाई सपने, साथ नहीं दे रहे कैबिनेट के अपने। उत्तराखंड सरकार में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज समय समय पर ऐसी योजनाओं की घोषणा मीडिया के सामने कर देते हैं जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो जाए। इसमें अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े मामले होते हैं। कई बार हवाई किले बना चुके सतपाल महाराज ने
इस बार मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को बगैर बताए हरिद्वार में 10 साल के भीतर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन का प्लान तैयार कर दिया। यही नहीं, सतपाल महाराज जिलाधिकारी सी रविशंकर को जमीन ढूंढने के निर्देश भी दे आए। जब सरकार को खबर लगी तब महाराज मीडिया में सफाई देते घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से बात की थी। मैं आपको बताऊं, मैंने मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया था अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट सबसे पहले हमने जॉली ग्रांट को ही सोचा था कि उसको एक्सपेंड किया जाए, पर वहाँ नदी आ गई है। जो बड़े जहाज हैं एयरबस 380 वहाँ उतर नहीं सकते हैं। आप समझ गए नहीं मेरी बात को? इसलिए हमने कहा कि भाई कोई जगह ढूंढी जाए, और उसके लिए एविएशन सेक्रेटरी हमारे दलीप जावलकर थे, उन्होंने डीएम को कहा कि भाई आप एक कमेटी बना दीजिए, जमीन को चिन्हित कर लीजिए। चिन्हित करने के बाद प्रस्ताव बनेगा, प्रस्ताव बनने के बाद वो केंद्र को भेजा जाएगा, कैबिनेट में आएगा, पास होगा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट बनाने के प्लान से कैबिनेट में उनके सहयोगी हैरान हैं। सरकार के शासकीय प्रवक्ता और वरिष्ठ मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि धर्मनगरी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट बनाने का राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। ये मंत्री सतपाल महाराज की परिकल्पना हो सकती है। देखिए, मैंने स्पष्ट कहा था कि हर व्यक्ति की अपनी, भारत के लोकतंत्र में हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है। महाराज जी की सोच है कि हरिद्वार बनना चाहिए। प्रस्ताव जब भी सरकार के पास आएगा तो उस पर सरकार के स्तर पर विचार किया जाएगा। कंफ्यूजन नहीं है। हर आदमी को, भारत में हर व्यक्ति को सोचने की स्वतंत्रता है, और कभी नए नए इनोवेटिव सोचते हैं तो नए इनोवेटिव को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय नहीं होता। ठीक है, महाराज जी ने अपनी एक परिकल्पना रखी, उस परिकल्पना पे जिलाधिकारी से जमीन मांगी। अगर जमीन उपलब्ध होगी उसके बाद अगर सरकार के पास प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से मंत्रिमंडल में महाराज जी भी रहेंगे, मंत्रिमंडल को उस पर विचार किया जाएगा। वहीं बड़बोले कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के हवाई दावों पर विपक्ष चुटकी ले रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार में बैठे मंत्री हवाई घोषणाएं कर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। चुनावी साल में ऐसे ऐसे प्रस्ताव जनता के बीच रख रहे हैं जिनका सरकार में बैठे लोगों को पता ही नहीं है। परिषद का कोई सदस्य अगर कोई बात करे उसे सरकार की बात मानी जाती है, लेकिन यहाँ तो मंत्री के बाद मंत्री काट रहा है। एक मंत्री कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा, उन्होंने डीएम को निर्देश भी दे दिए कि भाई आप जमीन देखने का काम करें। दूसरे मंत्री कह रहे हैं कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अब हम तो समझ नहीं पा रहे कौन सही बोल रहा कौन गलत बोल रहा है। मैं तीरथ सिंह रावत जी से कहना चाहता हूँ कि पहले घर को दुरुस्त करें, मंत्रियों को बुलाएं कि ये जो आपसी समन्वय नहीं है, इस समन्वय को बनाने का काम करें। हरिद्वार के नजदीक जॉली ग्रांट में देहरादून हवाई अड्डे के विस्तारीकरण की योजना के बीच सतपाल महाराज के इस नए शिगुफे से कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट हरिद्वार के नजदीक है, ऐसे में हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की आवश्यकता क्या है? उत्तराखंड सरकार जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने को लेकर कई बार घोषणा कर चुकी है। उस घोषणा का क्या हुआ? जॉली ग्रांट स्थित देहरादून हवाई अड्डे के विस्तारीकरण की योजना चल रही है। पहले चरण का काम अंतिम दौर में है। क्या इस पर कोई रोक लगने वाली है? फहीम तन्हा, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।